हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज हम आपके साथ एक इंग्लिश का एडिटोरियल आपके साथ शेयर करेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए हमको इंग्लिश की रीडिंग आनी चाहिए, इसको हमें सुधारना चाहिए। देखिए, एडिटोरियल का नाम है रियल ब्यूटी, यानी कि जो सुंदरता होती है उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है, वो वास्तविक सुंदरता हमारी क्या है। देखिए, ब्यूटी हैज ऑलवेज ए बेसिस ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जो सुंदरता है वो सदैव ही एक आधार रही है आकर्षण का। जो आकर्षण का जो आधार है वो ब्यूटी है, मतलब आज के समय में। ठीक है, ब्यूटी डज नॉट मीन ओनली एक्सटर्नल अट्रैक्शन, यानी कि जो सुंदरता है उसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्सटर्नल अट्रैक्शन यानी कि बाहरी आकर्षण का से मतलब हमारा ब्यूटी नहीं है। बट इट इज आल्सो, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इट क्या है, इट एक प्रोनाउन है, क्योंकि ये इसको रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि हम बार बार ब्यूटी शब्द नहीं यूज करेंगे, उसके रिप्लेस पे हमने इट यूज किया है, तो इट एक यहाँ पर प्रोनाउन है। ब्यूटी हमने, जैसे कि आप अगर रेगुलर ये वीडियो देख रहे हो तो आपको मैंने सिखाया था कि कैसे हम पता करेंगे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड्स, ब्यूटी आपकी इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का यूज नहीं करते। तो यहाँ पर हमने कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है। तो ऐसे ही हमारे रीडिंग हैबिट से हमारे ग्रामर ग्रामर भी इंप्रूव होती है। चलिए, बट इट इज आल्सो एन इंडिकेटर ऑफ इंटरनल क्वालिटीज एंड ह्यूमन सेंसिबिलिटी, जबकि सुंदरता का मतलब जो होता है ऑफ इंटरनल क्वालिटीज, यानी कि जो हमारे अंदर की जो क्वालिटी है, हमारे अंदर के जो विशेषताएं हैं, एंड ह्यूमन सेंसिबिलिटी, और जो इंसान की जो सेंस है, जो सोचने समझना है, उसी को हम ब्यूटी बोलते हैं एक्चुअली में। द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी कीप्स चेंजिंग विद इंडिविजुअल कल्चर्स। इंडिविजुअल्स का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, अलग अलग, यानी कि जो कल्चर्स हैं, यहाँ पर भारत में अलग अलग कल्चर्स हैं। सिख समुदाय के कल्चर अलग हैं, हिंदू धर्म के कल्चर अलग हैं। तो अलग अलग कल्चर के लिए ये जो सुंदरता की जो डेफिनेशन है वो चेंज होती रहती है, कीप्स चेंजिंग। फ्रेंड देखिए, कीप्स कीप्स एक ऐसी वर्ब है, ये भी वर्ब है, जो अपने बाद हमेशा से ही आईएनजी लेती है। कीप्स एक ऐसी वर्ब है जो हमेशा से ही अपने बाद आने वाली वर्ब को आईएनजी में लेती है। ठीक है, तो समझ पा रहे होंगे उम्मीद है। कीप्स चेंजिंग विद इंडिविजुअल कल्चर एंड टाइम, और समय के साथ ये हम डेफिनेशन है वो बदलती रहती है। और ये बात सच भी है। देखिए, जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए सुंदरता का आकर्षण अलग होता है, फिर लोग बड़े होते हैं, उनको लगता है कि अब हमें महंगे कपड़े पहनेंगे तो ये हम ब्यूटी सुंदर कहलाएंगे। और जब हम ओल्ड एज में चले जाते हैं तो हमको शांति का माहौल चाहिए, वही हमारे लिए सुंदरता होती है। तो इसलिए हमारी डेफिनेशन जो है चेंज होती रहती है। फॉर सम, फॉर सम यानी कि कुछ लोगों के लिए ब्यूटी मे मीन, ब्यूटी फ्रेंड्स ये मोडाल वर्ब है, और मोडाल वर्ब के बाद हमेशा से ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। फॉर सम कुछ के लिए जो सुंदरता का जो मतलब हो सकता है फिजिकल ब्यूटी, यानी कि उनको चाहिए मेकअप लगाना, मतलब फिजिकल ब्यूटी उनको मतलब हो सकता है। वाइल जबकि अदर्स, फॉर अदर्स अन्यों के लिए, दूसरों के लिए, इट मे लाई, देखिए फ्रेंड्स, इट यहाँ पर फिर से प्रोनाउन है, ये ब्यूटी को रिप्लेस कर रहा है। फॉर अदर्स इट मे लाई इन पर्सनैलिटी, यानी कि जो ब्यूटी जो लाई करती है वो कहाँ करती है, पर्सनैलिटी, यानी कि कुछ लोग सोचते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी ही उनकी ब्यूटी है। पर्सनैलिटी, थॉट्स, जो उनके विचार हैं, आर्ट और एनी अदर एस्पेक्ट, और कई अदर एस्पेक्ट। ठीक है, मतलब कुछ लोग सोचते हैं कि हमारी ब्यूटी केवल फिजिकल ब्यूटी है, जबकि एडिटोरियल बोलता है कि कुछ लोगों के लिए उनकी पर्सनैलिटी, उनकी सोच, उनके अच्छे विचार ही उनकी सुंदरता है। तो चलिए फ्रेंड्स, एडिटोरियल में अभी कुछ बचा है, आप नेक्स्ट देखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट एडिटोरियल में देखते हैं। प्लूटो हैज सेड,
तो प्लूटो ने कहा है ब्यूटी इज नॉट ओनली इन एक्सटर्नल फॉर्म, यानी कि जो हमारी सुंदरता है वो ना केवल बाहरी रूप, वो के बाहरी रूप नहीं हो सकती, बट इट इज ए डेप्थ ऑफ द सोल, जबकि ये डेप्थ ऑफ सोल, जो हमारी जो आत्मा की जो गहराई है उसको हम एक्चुअल में ब्यूटी बोलते हैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर नॉट ओनली आया है, नॉट ओनली के बाद हम बट आल्सो यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर ओनली बट का यूज हुआ है। तो आजकल ये भी एक नया रूल आया है कि नॉट ओनली लगाकर यहाँ पर सिर्फ बट ही यूज करते हैं। ठीक है, बट इट इज अ डेप्थ ऑफ द सोल, यानी कि ये एक आत्मा की गहराई है, विच लीड्स टू ट्रूथ। लीड्स का मतलब होता है जो मार्गदर्शन, जो मार्गदर्शन कराती है ट्रूथ, सच्चाई का, यानी कि जब हम अंतरात्मा की जो ब्यूटी होती है वो हमें सत्य की ओर राह पर ले जाती है। नेचुरल ब्यूटी प्रोवाइड्स ए यूनिक एक्सपीरियंस, यानी कि जो नेचुरल ब्यूटी अगर किसी में है तो वो एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस को अनुभव कराती है, यूनिक एक्सपीरियंस को अनुभव को कराती है। जैसे माउंटेन्स, रिवर्स एंड फॉरेस्ट, जो माउंटेन्स है बड़े बड़े पर्वत होते हैं, रिवर्स नदी, और जो फॉरेस्ट है, या फिर आपने वो भी देखा होगा जलप्रपात जो बहुत बड़ा होता है उसको देखकर हम क्या होते हैं, फैसिनेट होते हैं, यानी कि जो मंत्रमुग्ध, इसका मतलब होता है मंत्रमुग्ध। यानी कि जितने भी माउंटेन्स है, फॉरेस्ट है, ये बड़े बड़े जंगल, ऑल ये सभी फैसिनेट द माइंड, ये हमारे माइंड को फैसिनेट करते हैं। क्यों करते हैं ये? क्योंकि ये जितने भी रिवर है, फॉरेस्ट है, वो आज भी नेचुरल है, नेचर की वो देन है। विद देयर स्पेशलिटी, अपनी स्पेशलिटी, अपनी खासियत के साथ वो हमें मंत्रमुग्ध करती है। द इमेज ऑफ दीज नेचुरल सीन्स, यानी कि जो पहाड़ के जो सीन्स हैं, वो जो नेचुरल सीन है, लीव्स ए लास्टिंग इम्प्रेशन, तो वो छोड़ देती है एक लास्टिंग, एक इम्प्रेशन छोड़ देती है इन द माइंड, वो हमारे माइंड में एक इम्प्रेशन छोड़ देती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको यहाँ पे कुछ समझ में आया होगा। अभी एडिटोरियल में कुछ लाइन्स अभी बची हैं, आप वेट करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, अब एडिटोरियल का लास्ट कंक्लूजन पर हम चलते हैं। देखिए, व्हेन वी गेट लॉस्ट इन द ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी कि जब नेचर की ब्यूटी में हम जब गेट लॉस्ट, खो जाते हैं हम नेचर की ब्यूटी में, वी एक्सपीरियंस ए यूनिक पीस, उसके बाद हम एक अनुभव, एक यूनिक अनुभव, एक यूनिक शांति को हम अनुभव करते हैं। जब हम नेचर की ब्यूटी में खो जाते हैं, और जो कि नेचुरल ब्यूटी अक्सर गांव में देखने को मिलती है, तब जाकर हम एक यूनिक पीस को, यूनिक शांति को हम अनुभव कर पाते हैं, और एक संतुष्टि को भी अनुभव करते हैं। अनदर एस्पेक्ट ऑफ ब्यूटी, ब्यूटी के कुछ अनदर एस्पेक्ट भी होते हैं, वो है आर्ट, पेंटिंग। देखिए अभी तो हमने बताया था नेचर, जैसे माउंटेन हो गया, रिवर्स हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ये भी एक नेचुरल ब्यूटी है। और एक दूसरा पहलू क्या है उसका, ब्यूटी का, आर्ट, पेंटिंग, म्यूजिक और डांस, इनसे भी ब्यूटी हम शो करते हैं। ठीक है, जैसे कहीं जैसे असम में डांस होता है तो उनका पहनावा अलग होता है, गुजरात में जब डांस होता है, कथक होता है, कथक मतलब यूपी में उनका डांस अलग होता है, कथकली अलग होता है। ठीक है, तो वो भी एक प्रकार की ब्यूटी को ही शो करते हैं। आल्सो एडिड ए न्यू डायमेंशन ऑफ ब्यूटी टू ह्यूमन लाइफ, वो भी एक ह्यूमन लाइफ में एक अलग ही सुंदरता को बिखेरता है। द ब्यूटी ऑफ आर्ट, यानी कि जो कला की जो ब्यूटी है, इज नॉट ओनली इन सीइंग, यानी कि जो कला की जो ब्यूटी है वो सिर्फ देखने में नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि वो रंगोली बनी है बड़ी अच्छी है, आप सिर्फ देखने में नहीं बोल सकते। और हियरिंग, यानी कि ब्यूटी की कला को आप देखकर या फिर सुनकर ही जज नहीं कर सकते, बट आल्सो इन अंडरस्टैंडिंग, उसकी गहराई को समझकर कि वो रंगोली है वो, ठीक है ना, आर्किटेक्चर है वो, इतनी सुंदरता उसकी अंडरस्टैंडिंग करके, एंड एक्सपीरियंसिंग इट, और इस चीज को खुद से अनुभव करके।
इट हैज़ द एबिलिटी टू अवेकन अवर इमोशन। इट यानी कि आर्ट में ही वो योग्यता है जो हमारे इमोशन को जागरूक करता है, यानी कि हमारे अंदर की भावनाओं को हम कैसा सोचते हैं वही हम फिर आर्ट में ड्रॉ करते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका इंग्लिश एडिटोरियल था रियल ब्यूटी। इसमें एडिटोरियल बोलता है कि हमारे अंदर एक नेचुरल ब्यूटी होनी चाहिए, जैसे पर्वत, पहाड़, म्यूजिक, कथकली का जो म्यूजिक होता है उनकी जो ब्यूटी होती है नेचुरल ब्यूटी। तो कोई एक्सटर्नल दिखावा नहीं हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। ये फ्रेंड्स आज के एडिटोरियल में था। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको कुछ समझ में आया होगा इसमें, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करिए। ओके, थैंक यू।